हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ये स्टडी में। यहाँ आप लोग के लिए बिहार एसएससी इंटर लेवल के विज्ञान के टॉप 20 को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आए जो आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, जो भी एग्जामिनेशन है सारे एग्जामिनेशन में साइंस के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सीरीज आप लोग के लिए होगा साइंस का। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जानकारी प्राप्त करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम आपका है डाई ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आपको ऑप्शंस और आंसर्स बताते चलूँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी गोल्गी डिपॉजिट। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको कहा जाता है मानव शरीर का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 3, खून का लाल रंग किस पिगमेंट की वजह से, खून का रंग जो होता है लाल किस पिगमेंट की वजह से? ऑप्शन नंबर बिलिरुबिन, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी मायोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर 4 मेलानिन। तो आप लोग को ये पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन नंबर ए रिकेटस, ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन नंबर डी बेरी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी। स्कर्वी किस कारण से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए श्वसन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी किण्वन, ऑप्शन नंबर डी वाष्पोत्सर्जन जिसे कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण की मुख्य कच्ची सामग्री क्या है? पहला ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पानी का सामान्य क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोग को पता ही होगा पानी का सामान्य क्वथनांक। ये सब क्वेश्चंस काफ़ी एग्जामिनेशन से रिपीट होते हैं, हालांकि ये कन्फ्यूजन भी करते हैं पैदा, इसलिए सब क्वेश्चंस को रिपीट करना जरूरी रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्वनि, क्वेश्चन नंबर 8, ध्वनि मुख्य रूप से किस माध्यम में चलती है? ध्वनि मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर ए निर्वात में, ऑप्शन नंबर बी वायु में, ऑप्शन नंबर सी अंतरिक्ष में, ऑप्शन नंबर डी केवल ठोस में। राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर बी वायु में। वायु में ध्वनि मुख्यतः सामान्य रूप से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूटन का प्रथम नियम किस बारे में है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए है बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, जिसे क्या जाता है एफ फोर्स इक्वल टू होता है एम मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी जड़त्व, जब तक शुद्ध बल न लगे वस्तु अपनी अवस्था नहीं बदलती। ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा को न बनाया जा सकता न नष्ट किया जाता। तो राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर सी जड़त्व इनर्शिया का है, जब तक कि कोई शुद्ध बल न लगे तब तक वस्तु अपनी अवस्था नहीं बदलती है। न्यूटन का प्रथम रूल है ना, जब तक किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता वो अपनी अवस्था नहीं बदलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 10, विद्युत की इकाई क्या है? इलेक्ट्रिक की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए वाट, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी वोल्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश के परावर्तन रिफ्लेक्शन का क्या नाम? प्रकाश के परावर्तन का ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश हमेशा दाईं ओर मुड़ता है, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश कभी परावर्तित नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस आधार पर होती है? क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक होता है, ऑप्शन नंबर सी घनत्व, ऑप्शन नंबर डी गलनांक मेल्टिंग पॉइंट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर बी में आपको क्या जैसे परमाणु का एटॉमिक नंबर के आधार पे ही आपको आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था पीरियोडिक टेबल में की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अम्ल का पीएच मान सामान्यतः होता है। ऑप्शन नंबर ए 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी 7 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी 7 से कम, ऑप्शन नंबर डी हमेशा 0। तो आपका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हमेशा 7 से कम होता है। अम्ल का हमेशा 7 से कम होता है आपका 7 से, और पहले आता है तो आप ऐसे याद करिएगा, अस पहले आता है तो 7 से कम, और क्षारीय होता है जो कि जिसे बेस कहा जाता है वो 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, 8 होगा, 7 कुछ समथिंग होगा। और उदासीन होता है उसका होता है 7, उदासीन होगा। न्यूट्रल हो गया वो 7, न्यूट्रल का 7 न्यूट्रल होता है उसका 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 14, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। बेकिंग सोडा का ऑप्शन नंबर ए NaCl, ऑप्शन नंबर बी NaCO3, ऑप्शन नंबर सी CaCO3, ऑप्शन नंबर डी KCl। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी NaCO3, NaCO3, जैसे कि बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धातु मेटल से है क्वेश्चन, से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातु सामान्यतः क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिजली का संचालन नहीं करते हैं, ऑप्शन बी उष्मा का संचालन करते हैं, ऑप्शन नंबर सी पारदर्शी होते हैं, ऑप्शन डी प्लास्टिक का व्यवहार करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उष्मा का संचालन करते हैं, उष्मा का संचालन करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम भी कहा जाता है। इकोसिस्टम का उत्पादक प्रोड्यूसर कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए कवक फुंगी, ऑप्शन नंबर बी हरे पौधे ग्रीन प्लांट्स, ऑप्शन नंबर सी मांसाहारी, ऑप्शन नंबर डी अपघटक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरे पौधे। हरे पौधे जो होते हैं वो आपको पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, इकोसिस्टम का उत्पादक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हृदय में फेफड़ों की तरफ खून कहाँ से जाता है। ऑप्शन नंबर ए दायां अलिंद राइट आर्टियम, ऑप्शन नंबर बी राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन नंबर सी बायां नीले लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन नंबर डी लेफ्ट आर्टियम बायां अलिंद। राइट आंसर दीजिए ऑप्शन नंबर बी, दायां नीला राइट वेंट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 8, श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए पाचन डाइजेशन करना, ऑप्शन नंबर बी रक्त का छन्ना ब्लड फिल्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर सी गैसों का आदान प्रदान OT CO2 बाहर करना, ऑप्शन नंबर डी हड्डियों का निर्माण। जैसे कि आप लोग को पता है श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा क्या होता है, सांस लिया जाता है, सांसों की क्रिया होती है, तो सांसों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, चुंबकीय सुई मैग्नेटिक सुई किसे आकर्षित करती है। ऑप्शन नंबर विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर डी ध्वनि तरंग। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। नवीकरणीय जिसे रिन्यूएबल कहते हैं, रिन्यूएबल ऊर्जा का उदाहरण क्या है। कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पवन ऊर्जा। और एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। रिन्यूएबल जिसका मतलब उत्पादन किया जा सकता है वो हो गया नवीकरणीय, जिसका ना आप उत्पादन कर सकते हैं फिर से। वो प्राकृतिक होता है तो उसको अनवीकरणीय हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही था। आप लोग को ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिएगा। अच्छा, और कुछ भी आपको किसी का वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।